जो चाहोगे वही पाओगे। ये बात विश्वास करने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप लोग सोचोगे कि ये कैसे मुमकिन है, सिर्फ चाहने से कुछ मिलता है क्या? मैंने भी तो बहुत कुछ चाहा है लेकिन मुझे तो नहीं मिला। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगा। देखो, हम सभी के पास कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे अचीव कर पाते हैं। इसका मेन रीज़न पता है क्या है? कि वो लोग जो बोलते हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सिर्फ उन लोगों की एक विश होती है, एक बर्निंग डिज़ायर नहीं। मतलब एक ऐसी डिज़ायर जिसमें आग हो। नहीं नहीं, वो माचिस वाली आग नहीं, सक्सेस पाने की आग। पता है एक विश और एक बर्निंग डिज़ायर में डिफरेंस क्या होती है? एक विश में आप बोलते हो कि मुझे अपना गोल पूरा करना है, लेकिन वही अगर आपकी डिज़ायर होती तो आप कहते कि मुझे अपना गोल पूरा करना है तो बस करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे जितनी बार मैं फेल हो जाऊं, मैं क्विट करूंगा ही नहीं। महान साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद एक लाइट बल्ब आविष्कार कर पाए थे। ये जो आप घर में लाइट जला रहे हो ना, ये उन्हीं की बर्निंग डिज़ायर का फल है। डिज़ायर में डिफाइनाइटनेस होता है, मतलब आप एकदम श्योर होते हो कि आपको बस वही करना है। मान लो कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आप कहते हो कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, तो वो आपकी विश है। लेकिन अगर आप कहते कि मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना है, चाहे इसके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूँगा, तो ये आपकी डिज़ायर होती। ज़्यादातर लोग किसी एक काम में 1 या 2 बार फेल होते ही बोलते हैं कि चलो ये नहीं तो कुछ और सही, ये काम मेरे बस की बात नहीं है, और फिर उस काम को क्विट कर देते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने आप से बोलते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया था छोड़ने के लिए नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए, और मैं वही करूँगा। सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उनके सबसे बड़े फेलियर के जस्ट एक स्टेप बाद ही उनका सबसे बड़ा सक्सेस छुपा हुआ है। चलो इसी पे एक कहानी बताता हूँ। एक आदमी था जिसने एक सोने का खदान का पता लगाया था। वो आदमी उस जगह पर गया और मिट्टी कोड़ के वो सोना निकालने लग गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सोना ख़त्म हो गया। फिर भी वो कोड़ता रहा इस होप में कि शायद सोना निकल आए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। और एट लास्ट उसने क्विट कर ही दिया और उस खादान को एक गरीब को बहुत कम पैसे में बेच दिया। जो ख़रीदा वो गरीब था, लेकिन वो अपने ब्रेन को यूज़ करना जानता था। उसने एक इंजीनियर को बुलाया और मिट्टी के जांच पड़ताल के बाद उस इंजीनियर बोला कि जहां उस पहले आदमी ने कोड़ना ख़त्म किया था, उससे सिर्फ 3 फीट के अंदर ही पूरा का पूरा सोने का खादान है। वो गरीब आदमी बहुत ही अमीर बन गया। मतलब देख रहे हो कि पहले आदमी की सबसे बड़ी फेलियर के जस्ट एक स्टेप बाद ही उसका सबसे बड़ा सक्सेस छुपा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि उसे सक्सेस मिलती उसने क्विट कर दिया। और ये एक रियल इंसिडेंट है जो मैंने कहानी के तौर पे आप लोगों को बताया। बहुत से लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, एंड सो ऑन। तो दोस्त एक बात जान लो, फेलियर उसी के पास जाता है जिसके पास एक्सक्यूज़ेस होता है। जितना ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस उतना ज़्यादा फेलियर। हेनरी फोर्ड जिसने दुनिया में सबसे पहले कार बनाया था, वो अनएडुकेटेड थे, गरीब थे, कार बनाने के लिए ज़रूरी सामान नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कार बना ही दिया। जानते हो कैसे? क्योंकि उनके पास एक जादुई चीज़ थी, और वो है एक बर्निंग डिज़ायर। और उस डिज़ायर में अपना बिलीफ, उन्हें अपने आप पे विश्वास था कि एक दिन ना एक दिन वो अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। उनके पास तो देने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ब्रोज, अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले ये देखो कि उस गोल को अचीव करना आपका डिज़ायर है या सिर्फ एक विश। और अगर डिज़ायर ही है तो उस डिज़ायर में बिलीव करो, और अब मैं जो एग्जांपल देकर 5 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करो। सपोज़ कि आपको बहुत सारे पैसे कमाना है और वही आपका गोल है, तो सबसे पहले एक डायरी लो और उसमें लिखो कि एग्जैक्टली कितना पैसा आपको चाहिए। मतलब 1 लाख, 10 लाख, 25 लाख या जितना भी चाहिए वो लिखो। उसके बाद आपको ये लिखना है कि आप कितने दिन के अंदर वो पैसे अपने पास देखना चाहते हो। एक डेट फिक्स कर दो। लाइक आप ऐसा लिख सकते हो कि मुझे 31 दिसंबर 2019 से पहले इतना पैसा चाहिए। फिर आप लिखो कि उस पैसे के बदले आप लोगों को क्या देना चाहते हो। मतलब अपना नॉलेज, अपना टाइम, अपना प्रोडक्ट, अपना कोई भी चीज़ या जो भी देना चाहते हो वो लिखो। और फिर एक प्लान बनाओ और वो लिखो कि कैसे धीरे धीरे आप उस गोल की तरफ बढ़ सकते हो। और उसी वक्त एक छोटा सा स्टेप लो जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए।
और एट लास्ट आपने जो लिखा वो हमेशा अपने पास रखो। हर दिन रात में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। सिर्फ पढ़ो मत, आपने जो लिखा वो फील करो और विश्वास करो कि आपके पास वो पैसा आ गया है या जो भी आपका गोल है वो आपने अचीव कर लिया है। मैं मानता हूँ कि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ आपके पास आ गया है, ऐसा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ा सकते हो। और लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने विश और डिज़ायर के फ़र्क को पहचानो। आप अगर बोलोगे कि पूरा दिन बैठ के फेसबुक व्हाट्सएप में चैट करना मेरा गोल है तो आप गलत हो, क्योंकि गोल वो होता है जिसे अचीव करने के बाद आप फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली खुश हो जाते हो। लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप से आप सिर्फ इमोशनली खुश होते हो, तो ये आपकी गोल नहीं हो सकती। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर चाहो तो इस वीडियो को दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो।